बीजेपी का संकल्प पत्र 400 की फुल पिक्चर, 2024 का चुनाव और बीजेपी का बड़ा दावा। भाजपा का घोषणा पत्र मोदी गारंटी थीम, यानी कि आज घोषणा पत्र सामने आ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान, बीजेपी का घोषणा पत्र और भाजपा ने इस घोषणा पत्र को नाम दिया है संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने भी घोषणा पत्र को लेकर के सुझाव दिए हैं। अब देखना होगा कि इस घोषणा पत्र के अंदर कौन कौन सी घोषणाएं होती है और कौन कौन से वो वादे होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या महिलाओं और युवाओं को लेकर के वादे होते हैं, क्या घोषणाएं होती है। कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेमर्स के साथ मिले थे। इससे पहले वो यूट्यूबर्स से मिले थे और उससे पहले एंटरप्रेन्योर से वो मिले थे। स्टार्टअप को बढ़ावा देते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और ये उनके एक एडवांस्ड माइंड को प्रदर्शित करता है। अब महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो महिलाओं को लेकर के कई कानून की बात कर ले या फिर कई योजनाओं की बात कर ले जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। इसके अलावा अपने हर संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं। और वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करने वाली है। बीजेपी ने आज संकल्प पत्र के रूप में चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय में जारी करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत प्रमुख नेता मौजूद रहने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार संकल्प पत्र 5 लाख सुझावों के आधार पर बना है और इसकी थीम होगी मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047। भाजपा ने संकल्प पत्र के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति 27 वरिष्ठ नेताओं को संकल्प पत्र समिति में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक है। महिलाओं के लिए बचत पर ज्यादा ब्याज का वादा किया गया है। आयुष्मान योजना को पीपीपी मॉडल से जोड़कर गांव-गांव तक पहुंचाने, हर गांव में लखपति किसान बनाने, वैश्विक जरूरतों के मुताबिक रोजगार, क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास की योजनाओं पर संकल्प पत्र पर फोकस किया गया है। हालांकि जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा तब तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी कि कौन कौन से वर्ग हैं जिनको इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है और कौन कौन सी घोषणाएं इसके अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रमुख, तमाम दिग्गज जिनसे सुझाव लिए गए हैं और उन्हीं सुझावों के आधार पर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। अब देखना होगा कि कौन कौन सी गारंटी इस घोषणा पत्र में होती है या फिर कहें इस संकल्प पत्र के अंदर होती है। किसानों की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, क्या घोषणाएं उनके लिए होती है और कौन सी वो घोषणाएं हैं जो कि बाकी घोषणा पत्र से इसे अलग बनाती है। वो कौन से संकल्प बीजेपी करने वाली है। और देखिए, जैसे ही घोषणा पत्र जारी होगा तमाम तस्वीरें साफ हो जाएगी। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ज्यादा समय नहीं है, घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा और उसके बाद में निगाहें बनी हुई है कि कौन से वो संकल्प की बात की जा रही है, कौन से वादे की बात की जा रही है, क्या कुछ घोषणा उसमें होने वाली है, क्या लग रहा है प्राथमिकता किसे दी जाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बीते सालों में बहुत सारे ऐसे काम है जो मोदी सरकार ने किए। कई ऐसे काम जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र और अपनी पार्टी के वचनबद्ध कार्यक्रमों में जिनको रखा था। कश्मीर से 370 हटाने का मसला हो, चाहे CAA का मसला हो, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी
अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर आगे बढ़ी। घोषणा पत्र को लेकर, संकल्प पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर से अलग अलग राज्यों में बीजेपी के रथ निकले और सुझाव पेटिकाओं में आम जन से सुझाव लिए गए, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे वो किसान वर्ग से आते हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों से हो, नौकरी पेशा हो, सरकारी कर्मी हो, और हर वर्ग से सुझाव लेकर उन सुझावों को एकत्रित किया गया है। तो बड़ी संख्या में सुझाव बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास पहुंचे और उसके बाद उसके आधार पर भविष्य का जो रोड मैप है, घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, उसको तैयार किया गया। तो आगे जिस तरह का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत कैसे बने, विश्व गुरु कैसे बने भारत, उसी दिशा में इस तरह का पूरा रोड मैप होगा, जहाँ रोजगार की बात होगी, जहाँ महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक शक्ति बनने की बात की जाएगी। आपने देखा ही होगा बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन महाअभियान भी बीजेपी का काफी जबरदस्त तरीके से चलाया गया था। इसके साथ ही किसान की बात होगी, किसान के साथ ही उस युवा की बात होगी जो मतदाता है, जो और पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं को रोजगार देने की बात की। और आपको ध्यान है उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी की काफी फेमस रही थी। उस योजना में आगे किस तरह से काम हुआ, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी का एक संकल्प पत्र हमें नए विचारों के साथ नजर आ सकता है। राष्ट्र की समृद्धि, उन्नति और तमाम क्षेत्रों के अंदर एक अलग तरह का विकास, आर्थिक अर्थव्यवस्था। आपको ध्यान ही बीजेपी ने ये कहा था, बीजेपी के नेता लगातार अपने भाषणों में कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनने की ओर भी भारत अग्रसर है। तो उस दिशा में क्या काम संकल्प पत्र के जरिए होने चाहिए। और इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा था जिसको अलग अलग तरीके से, चाहे वो बीजेपी सरकार ने अपने तरीके से न्यायालय में बात रखी हो और न्यायालय ने जिस तरह फैसले किए वो बात रखी हो, कुल मिलाकर पूरे भारत के अंदर गलत तरह का घटनाक्रम है जो नजर आएगा। जी अच्छा योगेश जी, क्योंकि बाकी पार्टियों के द्वारा भी अपने घोषणा पत्र जारी किए जा चुके हैं जिसमें महिलाओं को लेकर के कई घोषणाएं उसके अंदर की गई है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाए, उनको इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए कि वो घर में मौजूद पुरुषों पर डिपेंड ना हो। इसको लेकर भी लग रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ तो खास आ सकता है आज। हाँ बिल्कुल, संकल्प आपको ध्यान ही उज्ज्वला योजना का पूरा आधार महिलाओं का था। और जिस तरह कांग्रेस का गारंटी घोषणा पत्र, कांग्रेस ने जिस तरह महिलाओं के खाते में रकम डालने को लेकर, उनके आर्थिक उन्नति को लेकर जो वादे किए हैं, कमोबेश उससे कहीं आगे बढ़ते हुए बीजेपी का संकल्प पत्र हमें नजर आ सकता है। महंगाई के मुद्दे को लेकर राहत देने से जुड़ी बात यहाँ नजर आ सकती है। और नारी शक्ति, स्वावलंबन और उसकी समृद्धि, ये दिशा में संकल्प पत्र में बड़ी घोषणाएं यहाँ नजर आ सकती है, जो वैसे भी नरेंद्र मोदी की जो सरकारों में काम हुआ है उसको इंगित करते हुए या उसी कई ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए अब कहा जा सकता है संकल्प पत्र में हमें कई बातें ऐसी नवाचार के तौर पर देखी जा सकती है, रोड मैप के तौर पर देखी जा सकती है। महिलाओं की को रोजगार संबल बनाने की दिशा में भी काम हो सकता है। तो कई तरह की नरेंद्र मोदी के भाषणों में सोच भी नजर आती है कि किस तरह का संकल्प पत्र सामने आ सकता है। जी अच्छा योगेश जी, स्ट्रैटेजी बोल लें, रणनीति बोल लें, बहुत अच्छे से बनाई जाती है बीजेपी के द्वारा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ दिनों की एक्टिविटीज को अगर नोटिस किया जाए, कल आपने देखा था कि किस तरह से गेमर्स से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे,
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, यूट्यूबर से वो मिलते हैं, यानी कि एक एडवांस्ड माइंड इसको आप मोदी जी का कह लीजिए कि युवाओं को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में न सिर्फ उनसे फीडबैक लेते हैं बल्कि आगे उनको बढ़ाने के लिए वो बात कहते भी नजर आते हैं। देखिए, जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने संकल्प पत्र में सुझाव शामिल किए हैं और आम जन से ही वो सुझाव लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषणों के जरिए और लगातार वो जिस तरह मन की बात भी कहते हैं और युवाओं से कनेक्ट होते हैं और छात्रों से कनेक्ट होते हैं, किसानों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, ग्रामीण महिलाओं से बात करते हैं, तो कहा जा सकता है कि देश में क्या कुछ नया होना चाहिए, इसका फीडबैक उनको प्राप्त है। किस तरह से बीजेपी की मोदी सरकार ने काम किया है, अब उन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हुए नवाचार क्या होगा, ये बीजेपी के संकल्प पत्र में नजर आएगा। जहाँ बिल्कुल योगेश, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी लाइव जुड़ चुकी है। अदिति, कुछ ही देर के अंदर घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। कांग्रेस के द्वारा जब घोषणा पत्र जारी किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरों शोरों से अपने संबोधन में उसे झूठ का पुलिंदा बता दिया था। अब इस तरफ फोकस किया जाए कि जब बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में, क्या वो खास चीजें और कौन से वो वर्ग है जिनको साधा जाएगा, फिर प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घोषणा पत्र जारी करेंगे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि छोटे से छोटा इवेंट होता है, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, उसको एक बड़ा इवेंट के रूप में तब्दील कर देती है, एक बड़ा इवेंट। और फिर जब बात हो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की, तो आज वो बिल्कुल अदिति, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि छोटे से छोटे इवेंट को भी बड़ा बना दिया जाता है और सभी के द्वारा फिर इंतजार किया जाता है कि जब ये घोषणा पत्र जारी होगा, यानी कि बीजेपी के द्वारा जो नाम दिया गया है घोषणा पत्र को संकल्प पत्र, जब ये संकल्प पत्र जारी होगा तो संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है। खास बात यह है अदिति, क्योंकि 27 वरिष्ठ नेताओं को संकल्प पत्र समिति में शामिल किया गया है और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव घोषणा पत्र समिति की संयोजक है। ऐसे में महिलाओं के लिए बचत पर ज्यादा ब्याज का वादा भी इसमें किया गया है, क्योंकि देखिए आयुष्मान योजना को पीपीपी मॉडल से जोड़कर गांव-गांव तक पहुंचाने, हर गांव में लखपति किसान बनाने, वैश्विक जरूरतों के मुताबिक रोजगार, क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास की योजनाओं पर संकल्प पत्र पर खास तौर पर फोकस किया गया है। और क्योंकि देखिए ये घोषणा पत्र होता है, ये संकल्प पत्र होता है जो कि किसी भी चुनाव के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि ये वो घोषणा पत्र है जो कि आप जनता के सामने रखते हैं, इन वादों को आप जनता के सामने रखते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम इन सभी घोषणाओं को पूरा करेंगे। हालांकि अलग अलग पार्टियों के द्वारा अपना घोषणा पत्र जाहिर किया गया है और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो नारे लगाए जा रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो इस घोषणा पत्र से वो 400 पार की तस्वीरें कितनी मुमकिन हो पाती है, जो मिशन रखा गया है वो कितना पूरा हो पाता है। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार जुड़ी हुई हैं। अदिति, गारंटी की आप बात कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना होता है हमेशा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, और वही गारंटी आज जनता के बीच में आने वाली है। बिल्कुल, और एक बार फिर इसको भव्यता के साथ, क्योंकि हर एक कार्यक्रम को एक बड़ा इवेंट कर देना, फिर उसकी लगातार अगले 48 घंटे चर्चा होना, ये एक आम बात हो चुकी है। और फिर जब बात मोदी की गारंटी की हो, जहां एक तरफ कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से ये बात करी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मोदी की गारंटी के नाम का पत्र ये माना जा रहा है लेकर आएंगे। देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र जो है
संबोधित करने से पहले, उसका अनाउंसमेंट करने से पहले पार्लियामेंट जाकर अंबेडकर जी की मूर्ति पर जो है प्रणाम कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि पिछले 10 सालों में जो बड़े काम किए गए, जो वादे किए गए, जो पूरे किए गए, उन सभी बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे और फिर कोई नेता हो, हर बार चुनावी जब रैलियां होती हैं तो यही बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कामों की बात करते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ जाति की, जहां एक तरफ अलग अलग मुद्दों की बात होती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि शौचालय से लेकर हमने चांद तक जाने का वादा जो है, या हमने राम मंदिर का वादा है, वो पूरा करके आपके झोली में डाल दिया है। ऐसे में जो जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इस परसेप्शन के साथ आज के घोषणा पत्र में क्या कुछ निकल कर आएगा, और इस बात की उत्सुकता देश की जनता को तो है ही। और देखिए, सबसे बड़ी बात है किस बात का प्रचार हुआ है कि ये जो पत्र बना है, ये जो घोषणा पत्र, ये जो संकल्प पत्र बना है, ये पत्र लोगों की मंशा से बना है। क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोगों से हमने पूछा, और इसका काम पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा है, हमने लोगों से पूछा अब वो क्या चाहते हैं, और जब उनकी मंशा निकल कर आई कॉमन, उसको इस घोषणा पत्र में लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने जब राहुल गांधी तेलंगाना में घोषणा पत्र, अपना जो न्याय पत्र है, उसका अनाउंसमेंट करके आए, तो रात 12 बजे एक वीडियो रिलीज हुआ, उसमें कहा गया कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, इसका सुझाव दीजिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपने वादों के साथ, अपने स्ट्राइक रेट के साथ, कि जो जो मैं घोषणा पत्र में कहता हूं वो मैं पूरा करता हूं, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ अब एक बार फिर मैं अपने संकल्प पत्र को लेकर आ रहा हूं। जाहिर तौर पे आज क्या कुछ होगा, क्योंकि उसमें साफ ये बात कही जा रही है कि ये 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी होगा। ऐसे में सबको उत्सुकता है कि अब और क्या नया लेकर आया जाएगा, क्योंकि महिला, जिस ज्ञान की बात होती है, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, इन सब के इर्द गिर्द ये घोषणा पत्र घूमने वाला है, और इसमें काफी कुछ घोषणाएं हो गई हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी, जो अभी तक पूरा टारगेट हो नहीं पाया। उसकी तमाम तरीके की वजह रही कि 3 बिल आए, किसानों को पसंद नहीं आए, लेकिन कई ऐसी बातें थी उनको लेकर भी। और आप देखेंगे कि किसान, जो कहीं ना कहीं माना जाता है कि अभी छिटका हुआ है, उसके इर्द गिर्द क्या कुछ होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने किसानों को लेकर काफी वादे अपने न्याय पत्र में किए हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा उत्सुकता बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सज के तैयार हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है, और आज पूरे दिन केवल प्रधानमंत्री द्वारा की गई बातों को, उनकी घोषणा को, उनके द्वारा किए गए वादों की ही चर्चा होने वाली है। क्योंकि अब अभी से, आज से पहले के चुनाव प्रचार में क्या होता था, 10 साल के किए गए कामों की बात होती थी। आज के बाद चुनाव प्रचार में एक चीज और जुड़ जाएगी कि जो अब जो संकल्प पत्र में होगा, अब जो गारंटी में होगा, उसकी बात होगी कि जब हम लौट कर आएंगे तब हम क्या कुछ करेंगे। उन बातों को बार बार, यानी आज के बाद से इस घोषणा पत्र को एक नहीं, 2 नहीं, हर रैली में दोहराया जाएगा, जिससे लोगों के मन में यह कंठस्थ हो जाए कि अगर मोदी आएंगे तो क्या कुछ करके जाएंगे, देश किस दिशा में जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बात है कि आज के बाद चुनाव प्रचार की दिशा भी बदलने वाली है। आज के बाद किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, लोगों के भाषण होंगे, वो भी बदलने वाले हैं। क्योंकि आज से पहले 10 साल के काम, महिला, किसान, युवा, गरीब, इनकी बात होती थी, लेकिन अब आगे भविष्य की बात होगी। तो हम भूतपूर्व की बातों से साथ साथ हम भविष्य की बात करेंगे और वर्तमान की बात करेंगे। और ऐसी स्थिति में देश को एक और एंगेजिंग डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जब खुद वो संकल्प पत्र की घोषणा, अक्सर होता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस मंच पर होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तमाम और सीनियर नेता उस मंच पर मौजूद होंगे। और बीजेपी के इंटरनल सूत्र कह रहे हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, कई बार इस पत्र को पढ़ा गया, लोगों से सुझाव किए गए, कमिटीज बनाई गई, उनसे बातचीत की गई। तमाम तरीके की स्थितियों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा बैठकों के बाद ये पत्र तैयार हुआ है। ऐसी स्थिति में आज ये पत्र, घोषणा पत्र होने के बाद, संकल्प पत्र होने के बाद बीजेपी का दावा है कि पूरी की पूरी हवा बदल जाएगी। हालांकि देखिए, ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत और हार का मुद्दा ही खत्म कर दिया। 400 पार की लड़ाई की बात होती है, अब केवल आंकड़ों की बात होती है। ऐसी स्थिति में अब आज के बाद से जो चुनाव प्रचार है उसकी दिशा बदलने वाली है। यानी कि साफ तौर पर समझा जाए अदिति
कि ये जो घोषणा पत्र आज आने वाला है ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होगा?